हेलो एवरीवन। चलिए जानते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस या मधुमेह रोग क्या है। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हेटेरोजेनस मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, लंबे समय तक रहता है। तो इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसमें हाइपर का मतलब ज़्यादा और ग्लाइसेमिया मतलब शुगर या ग्लूकोज होता है। देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस में डायबिटीज़ का मतलब होता है पॉलीयूरिया, मतलब उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशाब आएगी। और मेलाइटस का मतलब है हनी या शहद। तो ये वर्ड डायबिटीज़ मेलाइटस को थॉमस विलिस ने 1675 में दिया था, जब उन्होंने डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में देखा कि उसके यूरिन में स्वीटनेस पाई गई। मतलब इसका पता उन्होंने ऐसे लगाया कि वहाँ पे चींटियाँ इकट्ठा होने लगी थी, तो ऐसे उसका नाम हुआ। और बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये मेनली दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी में भी हम बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2। तो बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की। देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन होता है और उसके अंदर बीटा सेल्स पाए जाते हैं जो इंसुलिन बनाता है। और इंसुलिन का काम हमारे बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना होता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन या डैमेज होने लगता है, जिससे इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस यूजुअली 40 साल से कम के लोगों में होता है। और इस बीमारी में पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ज़रूरी होता है। इसलिए इस बीमारी को IDDM कहते हैं, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब इंसुलिन के इंजेक्शन पे डिपेंडेंसी होती है, इस वजह से इसका ये नाम दिया गया। और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस अगर बच्चों में डेवलप हो जाए तो उसे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का ओबेसिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसका कनेक्शन एसिडोसिस या कीटोसिस हो सकता है। देखिए, कुछ और फॉर्म्स हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का, जैसे कि LADA पहला टाइप है, LADA लैटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट। इसे स्लो ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत देर से होती है और बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस होते रहती है। अप्रोक्स 35 साल की उम्र में आती है और इसलिए इस बीमारी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस से डिस्टिंग्विश करना थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इसमें पैनक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन देर से होता है। इसलिए इसको लेट ऑनसेट या स्लो ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। और दूसरी जो टाइप है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की, वो दूसरी फॉर्म है MODY, MODY मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ इन यंग। ये रेयर होता है, इनहेरिटेड होता है, मतलब अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ चली आ रही है तो वो हो सकता है कि उसे भी हो जाए, जो 25 साल की कम उम्र में होती है। ये सारा है टाइप 1। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और 90% से ज़्यादा पेशेंट में यही पाई जाती है। और ये 40 साल की उम्र के ज़्यादा या उसके बराबर की उम्र में देखने को मिलता है। और ये तब होता है जब हमारे बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं जो इंसुलिन से बाइंड करते हैं, इंसुलिन हार्मोन से, वो उसके रेजिस्टेंस हो जाता है, उसके लिए रेजिस्टेंस होता है। मतलब इस बीमारी में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो उससे बाइंड नहीं हो पाता और इस वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता है। तो एज ए रिजल्ट ब्लड में ग्लूकोज या शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिसे जो और वो कंडीशन हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं उसको। और पर्सन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट हो जाता है। देखिए, इंसुलिन चाबी की तरह काम करता है और रिसेप्टर्स है ना, वो ताला है। जब तक वो इंसुलिन वो उस ताले में लगेगा नहीं और खुलेगा नहीं, तब तक वो सेल यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे ग्लूकोज का। तो वो ग्लूकोज बढ़ने लगेगी, ब्लड में बढ़ने लगेगी। उसकी वजह से क्या होगी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी। कि अगर एक्सेस अमाउंट में है तो कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में जब एक्सेस होने लगती है तो किडनी उसको निकालेगी। अब बहुत ज़्यादा किडनी को काम करना पड़ेगा तो फिर किडनी फेलियर हो जाती है। नेफ्रोपैथी कहते हैं इस कंडीशन को, जो डायबिटीज़ में मिलती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। फिर रेटिनोपैथी हो जाएगी, रेटिना डैमेज होने लगेगा आँख की। और उसके बाद न्यूरोपैथी, नर्व्स डैमेज होने लगेंगे, सेंसेशन गायब हो जाएगा, लिम्स के अंदर
वहाँ पे या आपके ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस, गैंग्रीन वगैरह होने लगेगी, सेल्स डेथ करने लगेंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। तो ये सारा चीज़ ऐसे काम करता है। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन उसकी चाबी है। अगर इंसुलिन उसमें लगे नहीं, रिसेप्टर से बाइंड ना हो, तो वो ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पाएंगे सेल्स। जब ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हमें मतलब उस इंसान को टायर्डनेस फील होगी, थकान होगी। इसके बावजूद कि उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज है फिर भी। तो फिर और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मन हाइपो मतलब कम और ग्लाइसेमिक मतलब हाँ ये आपका शुगर, तो मतलब ऐसी दवाएं जो ग्लूकोज लेवल को कम कर दे उसको हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कहते हैं, और उसमें उसका यूज़ किया जाता है। और फिर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को उससे कंट्रोल किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मतलब एंटी डायबिटिक मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को NIDDM भी कहते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर हाँ ये नॉर्मली होता है, लेकिन अगर एडवर्स कंडीशन हो तो इसमें भी इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ सकता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है वो ओबेसिटी से लिंक होता है। मतलब अगर कोई मोटा इंसान हो तो उसी को होगा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, ये श्योर है कि उसको हो सकता है। लेकिन ये कीटोसिस से भी इसका एसोसिएशन हो सकता है। और बात करिए इसकी कॉजेज़ क्या क्या है। देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में ब्लड लेवल ऑफ इंसुलिन वो नॉर्मल रहता है। नॉर्मली ये कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये नॉर्मल रहता है, जितना होना चाहिए ब्लड में उतना रहता है। लेकिन इसमें होता क्या है, रिसेप्टर्स कम होते हैं या एब्सेंट होते हैं या फिर एबनॉर्मल हो जाते हैं, ताकि तो इस वजह से वो इंसुलिन बाइंड नहीं कर पाता वो रिसेप्टर से, इसलिए उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया। और इसके जो कॉमन कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस के वो होते हैं, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जेनेटिक डिसऑर्डर। वही जिसकी अगर फैमिली हिस्ट्री रही हो, किसी के फैमिली में किसी को डायबिटीज़ हुआ हो, तो वो चांसेस ज़्यादा है। वो सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर यही है इसका। दूसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे कि बैड ईटिंग हैबिट्स, मतलब कोई फास्ट फूड खा रहा है, हाई शुगर फूड खा रहा है जिसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, ऐसे फूड्स खा रहे हैं। फिजिकल इनएक्टिव है, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है, बैठे बैठे रहता है, मतलब बैठने वाले काम ज़्यादा हो। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, अगर मतलब फास्ट फूड खाएगा, कोई हाई कैलोरी फूड खाएगा और एक्टिविटी नहीं करेगा, फिजिकल एक्टिविटी, तो इससे क्या होगा, ओबेसिटी होगी। अगर ओबेसिटी होगी तो आपको बताया मैंने कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का कनेक्शन ओबेसिटी से होता है। तो अगर ओबेसिटी हो जाएगी तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। और तीसरी है जो कंडीशन जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी या तनाव की वजह से। बात करते हैं कुछ और फॉर्म्स की जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है, वो है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है। यूजुअली 20 से 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जब हो जाती है ये तब देखने को मिलती है, और ये यूजुअली डिसअपियर यानी ख़त्म हो जाती है डिलीवरी के बाद। बट ये वुमेन हाई रिस्क पे होती है कि इसमें बाद में जाकर कभी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, इसकी रिस्क बहुत हाई होती है। और दूसरी फॉर्म है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की, वो है प्री डायबिटीज़ या केमिकल या सब क्लिनिकल या लैटेंट या फिर बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं इसे। ये एक ऐसी स्टेज होती है जैसे बॉर्डर लाइन, मतलब एक बॉर्डर पे होती है, अगर इससे ज़्यादा होगी तो उसको डायबिटीज़ हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये एक ऐसी स्टेज होती है बिटवीन द नॉर्मल कंडीशन एंड डायबिटीज़ कंडीशन। वैसे तो इसमें डायबिटीज़ के कोई ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स तो नज़र नहीं आते, बट इसमें ग्लूकोज लेवल हाई रहता है और इसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। बट इसमें पर्सन हाई रिस्क पे रहता है इस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के डेवलप होने के। बात करते हैं सेकेंडरी, ये सारी प्राइमरी थी, प्राइमरी की हमने बात की टाइप 1 और टाइप 2। अब बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी बहुत रेयर होता है और 2% केस में होता है। तो जितने भी डायबिटीज़ होते हैं ना उसके 2% केस में सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। ये टेम्पोररी या परमानेंट दोनों हो सकती है। इसके कॉजेज़ हैं एंडोक्राइन डिजीज़ जैसे गाइगेंटिज्म, एक्रोमेगाली या कुशिंग सिंड्रोम। ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है। इससे क्या होता है, इसमें जब हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगी ना डायबिटीज, तो इससे बीटा सेल्स एक्सेसिव स्टिमुलेट हो जाएंगे, और जब बीटा सेल्स
एक्सेसिव स्टिमुलेट होंगे तो ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे बीटा सेल्स, और इससे बीटा सेल्स डैमेज होने लगेंगे। तो जाहिर है जब बीटा सेल्स ही डैमेज होने लगेंगे जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं, तो इंसुलिन नहीं बनेगी। जब इंसुलिन ही नहीं बन रही है तो फिर परमानेंट टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। और कुछ और कॉजेज़ हैं जैसे कि क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाए पैनक्रियाज में। जब पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होगी तो बीटा सेल्स में इन्फ्लेमेशन होगी, बीटा सेल्स डैमेज होंगे, फिर वही कि इंसुलिन नहीं बनेगी जब बीटा सेल्स डैमेज होने लगेंगे तो, और फिर उसमें वही टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलेगा आपको। और लीवर की डिजीज़ जैसे कि हेपेटाइटिस सी या फैटी लिवर डिजीज़, उसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिल सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक सीलियक डिजीज़, ये ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है वीट यानी गेहूं में, अगर तो उसकी एलर्जी होती है लोगों में तो उसको सीलियक डिजीज़ बोलते हैं। वैसे कंडीशन में भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिल सकती है। या फिर कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ कर रहा, मतलब जिसको हाई बीपी रहता है ना, तो वो बीटा ब्लॉकर्स नाम की मेडिसिन खाते हैं, या डायूरेटिक्स खाते हैं जिससे ज़्यादा पेशाब आती है, या एस्टेरॉइड्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह, या कीमोथेरेपी ड्रग्स का इस्तेमाल करने से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। हाँ, अगर कोई एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, हाँ, या फिर ओपिएट्स का यूज़ कर रहा है, तो उसको भी आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिल सकती है।